कक्षा 7 के बच्चे, आज मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा के अंतर्गत हमने आज लिया है कोण। कोण पाठ हमने पिछली कक्षा में भी किया था, जिसमें हमने पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, संलग्न कोण और शीर्षाभिमुख कोण के साथ ही रैखिक युग्म की बात की थी। आज हम इनके संबंधित कुछ आसान से प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 जो हमने लिया वो ये है कि दो संपूरक कोण 11:7 में हों तो इनके मान क्या होंगे। इसमें हमें दो चीज दी है। एक तो वो दी है कि वो कोण संपूरक है। संपूरक है का अर्थ स्पष्ट है कि उनका योग 180 अंश होगा, और दूसरी चीज दी है कि 11 और 7 के अनुपात में, यानी कोणों का अनुपात दिया है और उनका योग हमें दिया हुआ है। तो यदि वो 11 और 7 के अनुपात में है तो इसे हम क्या मान सकते हैं। एक कोण को हम मानेंगे 11x और दूसरे कोण को हम मानेंगे 7x। तो हम लिखेंगे माना दो कोण 11x व 7x हैं। ये कोण संपूरक कोण है, ये भी हमें जानकारी है, इसमें लिख लेंगे ये कोण संपूरक है। यदि ये कोण संपूरक हैं तो इनका योग 180 अंश होगा। ये हमने अपनी पिछली कक्षा में इसकी बात की थी। तो 11x में यदि हम 7x जोड़ें 180 प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18x बराबर 180। x का मान ये 18 यहाँ गुणा में है, क्योंकि 18x का अर्थ होता है 18 गुणा x। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चले जाएगा, यानी 180 भागा 18। 180 बटा 18 जो होगा 10, यानी x का मान हमारे पास आ गया 10। अब पहला कोण क्या है 11x और दूसरा कोण है 7x। अब हम लिखेंगे पहला कोण बराबर 11x को लिखेंगे 11 गुणा 10 जो आएगा 110 अंश, और दूसरा कोण हमारे पास है 7x, यानी कि 7 गुणा 10 जो आएगा 70 अंश। यानी हमारे पास दो कोण हमको प्राप्त हो गए हैं 110 और 70। इनको अगर मौखिक भी जांचें तो 110 में 70 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। हम कह सकते हैं कि ये संपूरक कोण है। ये तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे हल होंगे। अब हम एक प्रश्न और लेते हैं। इस प्रश्न में दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और यहाँ चार कोण बन रहे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 व कोण 4। अब इसमें दिया गया है कि यदि कोण 1 और कोण 2 यानी कि ये दो कोण 3 और 5 के अनुपात में आए। इनका अनुपात क्या है 3 और 5। तो उनको प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है, यानी हमको कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। हमें कोण 1 और कोण 2 का मान दिया है 3 और 5 के अनुपात में, तो इन्हें मान लेंगे। माना कोण 1 बराबर 3x। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि जिस क्रम में दिए गए हैं उसी क्रम में लिखा जाता है। जैसे कोण 1 पहले दिया है तो अनुपात में 3 पहले है, कोण 2 बाद में दिया है तो अनुपात में 5 बाद में है, यानी कोण 1 के साथ 3x आएगा और कोण 2 के साथ आएगा 5x। अब यदि हम कोण 1 और कोण 2 को यहाँ चित्र में देखें, कोण 1 और कोण 2 को देखें तो ये एक सीधी रेखा पर बने कोण है। तो यानी कि हमारे पास होगा कोण 1 धन कोण 2 बराबर हमारे पास होगा 180 अंश। कारण ये है, ये पिछली कक्षा में बताया गया था कि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म है, ये एक सीधी रेखा में जो कोण बनते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो कोण 1 और कोण 2 180 है। कोण 1 का मान 3x और कोण 2 का मान 5x बराबर 180। 5 में 3 जोड़ेंगे 8x बराबर 180। x बराबर होगा 180 भागा 8, यानी 8 दूनी 16, 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16, 22.5 अंश। x का मान आ गया 22.5x, 22.5 डिग्री। और पहला कोण है 3x। अब हम निकालेंगे कोण 1 बराबर 3x, यानी कि 3 गुणा
22.5 जो होगा 67.5 अंश। इसी प्रकार कोण 2 ये होगा 5x, यानी कि 5 गुणा 22.5 25 22 110 112 जो आएगा 112.5। हमको कोण 1 और कोण 2 प्राप्त हो गए, 3 और 4 हमें प्राप्त करना है। अगर हम चित्र फिर से ध्यान से देखें, कोण 3 कोण 1 के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 1 बराबर 67.5 अंश। इसका कारण क्या है? कोण 3 कोण 1 के बराबर क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और इसी प्रकार कोण 2 और कोण 4 भी बराबर होंगे, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 4 बराबर आएगा 112.5। तो हमारे पास आया था कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर 67.5 अंश, और कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर हमारे पास ये आया 112.5 अंश। यानी हमको चारों कोण प्राप्त हो गए हैं। कोण 1 2 3 4 7 सभी कोण प्राप्त हो गए। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं। इसमें भी दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और एक कोण ये 80 अंश है, ये कोण x है, ये कोण y है, और ये कोण z है। हमें एक कोण दिया गया है जो कोण 80 है। हमें x, y और z का मान पूछा गया है। ये कोण चित्र में कोण x, कोण y और कोण z के मान क्या होंगे? यदि इस चित्र को फिर से ध्यान से देखें तो ये एक सीधी रेखा है। ये अगर सीधी रेखा है तो ये रैखिक युग्म बनाएंगे तो 80 और x का योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे x1 80 बराबर 180। इसका कारण क्या है कि ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो x का मान कितना होगा? इस 80 का वहां पक्षांतर हो जाएगा। पक्षांतर होने में चिन्ह बदल जाते हैं, यानी धन का ऋण हो जाता है। तो जो आया 100 अंश, यानी हमको अब ये पता चल गया ये कोण 80 है तो ये कोण 100 है। अब अगर हम y को देखें, y ये इस 80 का शीर्षाभिमुख कोण है, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो y बराबर 80 अंश। इसका कारण है शीर्षाभिमुख कोण, इनके शीर्ष अभिमुख हैं। इसकी बात हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। हमें x पता चल चुका है और हमें y भी पता चल चुका है। अब बात आएगी z की। अगर हम z को देखें तो z इस x का शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखेंगे z बराबर x, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो z बराबर x। इसका भी कारण है कि शीर्षाभिमुख कोण। अब बच्चों जब तुम स्वयं प्रश्न हल करोगे तो तुम भी ध्यान रखोगे कि रेखागणित में हम किसी भी उसके अगर गुण का प्रयोग करते हैं तो उस गुण को कोष्ठ में लिखा जाता है। जैसा मैंने लिखा है यहाँ रैखिक युग्म, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण और यहाँ भी शीर्षाभिमुख कोण। ऐसा ही काम तुम्हें भी करना है। जो गुण प्रयोग तो होगा उसका मान या उसका कारण दिया जाएगा कि ऐसा क्यों है। z बराबर x और x बराबर 100 अंश, यानी z बराबर आएगा 100 अंश। तो हमें तीनों कोण पता चल चुके हैं। तो x बराबर अभी निकाला है 100 अंश, y बराबर 80 अंश और z बराबर 100 अंश। तो ये तीनों हमारे उत्तर हैं। हमने x और y और z तीनों का मान ज्ञात कर लिया है। बच्चों अब एक प्रश्न और दे रहे हैं। इसमें एक सीधी रेखा ये है और दूसरी सीधी रेखा इसको काट रही है। ये कोण 40 अंश का है, ये कोण z का है।
इसके परस्पर एक रेखाखंड और है। ये कोण 30 का है और ये कोण x का है। ये चित्र से तुम्हें स्पष्ट हो रहा होगा। इसमें हमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। ये इस x का, इस y का और इस z का मान ज्ञात करना है। तो यदि हम इसको ध्यान से देखें, ये एक सीधी रेखा है, इस पर दो कोण बन रहे हैं, एक 40 का और एक z का, यानी ये तो परस्पर रैखिक युग्म बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि z धन 40 बराबर 180 अंश। कारण जैसा अभी बताया था, रेखागणित में हर प्रश्न जिस गुण का प्रयोग करते हैं उसका जिक्र करते हैं कि हमने कौन से गुण के कारण ऐसा लिखा। हम कहेंगे z धन 40 बराबर 180, कारण है कि रैखिक युग्म है। तो z का मान होगा, 40 का पक्षांतर होगा 180 ऋण 40 बराबर 140 अंश, यानी z का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब इन दो रेखाओं को ध्यान से देखें, ये परस्पर ऐसे जा रही हैं, तो y और 40 ये परस्पर शीर्षाभिमुख कोण है। हम कहेंगे कि y बराबर 40, कारण शीर्षाभिमुख कोण। हमें y का मान प्राप्त हो चुका है, z का मान प्राप्त हो चुका है। अब बचा है x। इसको हम फिर से ध्यान से देखें, एक सीधी रेखा पर इसके नीचे की ओर को देखें, तीन कोण बन रहे हैं, x, 30 और y। इन तीनों का योग भी 180 ही होगा, क्योंकि ये भी एक रैखिक युग्म है और y का मान हमें पता है, तो यहाँ हम x का मान निकाल सकते हैं। ये सब लिखेंगे x धन 30 धन y, यानी इन तीन कोणों को दिया हमने, x, 30 और y को दिया, ये भी 180 होंगे, कारण रैखिक युग्म, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कोण है तो ये रैखिक युग्म होंगे। अब इसे हल करते हैं। y का मान हमें अभी हमने निकाला है जो 40 अंश है, तो इस y की जगह हम 40 अंश लिख देंगे। तो हम लिखेंगे x धन 30 धन 40 बराबर 180। हमने लिखा x धन 30, y की जगह 40 लिखा, तो x धन 30 धन 40 बराबर 180। यहाँ हमने लिखा 30 और 40 को हमने परस्पर जोड़ दिया, जो आया 70 अंश। इसका मान होगा 180 अंश। x का मान, इस 70 का हम वहां पक्षांतर करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, 180 ऋण 70 बराबर 110 अंश। यानी हमको तीनों कोण प्राप्त हो चुके हैं। x हमारे पास है 110 अंश, y हमारे पास है 40 अंश, वो z हमारे पास है 140 अंश। ये तीनों कोण हम प्राप्त हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इन प्रश्नों को दोबारा भी एक बार स्वयं कोशिश करना और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।